भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका। नमस्कार, आदाब, मैं सैयद समीर हुसैन जैदी और इंडिया 24 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। जिस तरह से मुमरा में राजनीतिक माहौल फिर से एक बार गर्म होते हुए दिख रहा है, वहीं हम बात करें तो 30 जनवरी को बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता शादाब अहमद शेख, इमरान सैयद और मीना कुरैशी के साथ उनके कुछ कार्यकर्ता शिवसेना में हुए शामिल। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारी जो बीजेपी सरकार थी, पिछले कुछ सालों से हम लोग उसके लिए काम कर रहे थे, तो हमारी जो मुमरा की जो परेशानियां थी, जो जनता की परेशानियां थी, जब भी हम उनके पास लेके जाते थे तो ये जुमलेबाज सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती थी और किसी भी तरह का कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ एक आश्वासन देती थी। इन्हीं चीज़ों को लेकर तंग आकर इन कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी को छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए ताकि मुमरा वासियों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब क्या है वो परेशानियां, हम सुनेंगे इन कार्यकर्ताओं की जुबानी। पिछले कुछ सालों से आप भाजपा से जुड़े हुए थे, काम भी कर रहे थे अपने स्तर पर, मगर क्या ऐसे कारण है कि आपने शिवसेना में जाने का निर्णय लिया, क्या वजह? देखिए, बीजेपी में मुट्ठी भर थे मुमरा में, उसमें भी गुटबाजी, तो गुटबाजी से मुमरा वासियों का विकास नहीं होगा, उनका काम नहीं होगा। हम अपने पर्सनल काम के लिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पर्सनल काम के लिए हम करवा लेते हैं, हो जाता है, लेकिन मुमरा वासियों का जब हमारी जनता का काम नहीं होगा तो मजबूर हमने कई बार आवाज़ उठाया कि ये काम मुमरा वासियों का क्यों नहीं हो रहा है। हमारी सरकार थी, पिछली हमारी सरकार थी, सरकार में हमने बोला कि आपने यहाँ पर उर्दू भवन के लिए और गर्ल्स कॉलेज के लिए मांग करो कि मंत्री बीजेपी का बैठा हुआ है, सिर्फ आश्वासन मिला। क्या मिला? आश्वासन मिला। जैसे कब्रिस्तान का मुद्दा था, 2 बार एंकरिंग हुई, 2 बार मीटिंग हुई होम मिनिस्टर से, तीसरी बार क्या हुआ भाई, क्यों नहीं हुई? मुमरा के तुम मजबूत लेडीज ऊपर से भेजी गई थी राजनीति करने के लिए, पदाधिकारी। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने जब 2 बार एंकरिंग करवा दिए तो तीसरी बार क्यों नहीं बैठा है? इसका मतलब क्या हो गया? सेट हो गया क्या मामला? तो इसको मद्देनजर देखते हुए हमने उसी दिन कसम खाया था कि इसको हम बीजेपी छोड़ेंगे और ऐसे टाइम पर छोड़ेंगे कि बीजेपी के सारे कार्यकर्ता जाएंगे। आज कितने हैं? मुश्किल से 4 कार्यकर्ता बचे हुए हैं। अच्छा, सारे कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल हो गए। क्यों शामिल हुए? कि मुमरा वासियों का बहुत कुछ काम हुआ है और इंशाल्लाह अभी 2-3 उपलब्धियां बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएंगी, मुमरा वासियों को मिल रही है, आप लोगों को सूचना मिल जाएगी कि कई चीज़ यहाँ पर पास हो रही है, शिवसेना पास कर दे रही है। माननीय अपने श्रीकांत शिंदे जी खासदार के नेतृत्व में उन्होंने यहाँ का कई प्लान भेजा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा इसका नतीजा। अभी स्टार्टिंग में, अभी देखिए उर्दू भवन की बात चल रही थी, उर्दू भवन की बात चल रही, तो उर्दू भवन के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। तो ऐसे अनेक छोटे बड़े काम शिवसेना कर दे रही है और ये सत्ता में रहते हुए, पिछली बार जो सत्ता थी, सत्ता में रहते हुए मेरा वही बार ये मैं बोल रहा हूँ कि कब्रिस्तान का मुद्दा क्यों नहीं हल हुआ सरकार होते हुए? अपोजिशन में रहता तो हम बात मानते। यानी कब्रिस्तान के मुद्दे करते हैं, इमरान सैयद हैं, मीना कुरैशी हैं, क्या मतलब सोच करके किस तरीके के मुमरा कौसा के हालात लगे राजनीतिक रूप में, सामाजिक तौर पर, क्या सोच करके आप लोगों ने आज शिवसेना में प्रवेश किया है और आगे क्या इरादे हैं? चाचू, फर्स्ट थिंग आपको मैं बताता हूँ कि मैं एक बार एक काम के लिए, छोटे से काम के लिए शिवसेना में गया था। तो शिवसेना के जो हमारे एमपी साहब हैं, उन्होंने कभी चक्कर नहीं खिलाए, कभी गोल नहीं घुमाए। जाने के साथ उन्होंने जल्द से जल्द हमारा काम करके दे दिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इतने सारे नेता है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी मेन चीज़ है इधर एजुकेशन की, और दूसरा नशा है जो है खुलेआम दिख रहा है, इसमें लगाम नहीं कसी जा रही है। तो इसी स्टेप को हम आगे और बढ़ाएंगे कि नशे का जो कारोबार है उसके लिए हम आगे एक मुहिम चला के उसको जल्द से जल्द कम करने की कोशिश करेंगे और एजुकेशन पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अपने मुमरा में एजुकेशन का जो मामला है वो काफ़ी लो स्तर पर चल रहा है। एजुकेशन अपने यहाँ बहुत कम है। क्या कहेंगी मीना जी? जैसे कि इन्होंने कहा कि एजुकेशन को लेके बहुत तकलीफ है। मैंने यहाँ पर देखा है कि कुछ स्कूल के टीचर्स तक
इंग्लिश में अगर आप उनसे 2 बात कह दीजिए वो जवाब नहीं दे सकते। अगर टीचर का ये हाल है तो आप बच्चों से क्या उम्मीद करो? सीधी सी बात है कि बदलाव आना चाहिए, लाना चाहिए, पर कहाँ से लाए? जिसके लिए हमें काकड़े सर ने कहा कि वो हमारी मदद करेंगे। और जो बेसिक ज़रूरतें हैं, पानी, लाइट, ये बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं, ये बेसिक ज़रूरतें हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए, उसके लिए भी लोग परेशान हैं। मैं शादी से पहले बोरिवली यानी कि वेस्टर्न लाइन में रहती थी, वहाँ पर ये सब चीज़ों के लिए लोगों के पास टाइम नहीं था सोचने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके पास ऑलरेडी थी। क्योंकि बेसिक ज़रूरतें जो गवर्नमेंट को पूरी करनी चाहिए, जो वहाँ के लोग हैं उनको पूरी करनी चाहिए। यहाँ के अगर आप पब्लिक से पूछो तो उनके पास यही है कि ना यहाँ पीने के लिए प्रॉपर टाइम पे पानी मिल रहा है, ना यहाँ पे लाइट की दिक्कत हमेशा चालू है। पढ़ाई को लेकर अगर बोला जाए तो बच्चे परेशान रहते हैं कि क्या किया जाए। जॉब को अगर आप देखें तो यहाँ पर लघु उद्योग सबसे कम है। आप ट्रेनों में अगर गौर करोगे, जब ट्रेन चालू थी तो यहाँ पे उतरने वाले लोग नहीं होते थे, सिर्फ चढ़ने वाले होते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी लघु उद्योग, कोई भी काम, कोई भी ऐसा चीज़ जहाँ के लिए लोग वहाँ बाहर से यहाँ आए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से सिर्फ चढ़ने वालों की भीड़ होती थी। ठीक है, रखते हुए आपने शिवसेना में प्रवेश किया है, क्या लगता है आपको कि आपके इन तमाम मुद्दों पर आपको आपकी अपनी अब पार्टी बन चुकी है शिवसेना, ये कहाँ तक साथ देगी और कहाँ तक जो है आप इन तमाम समस्याओं को जो है सुलझा पाएंगी? देखिए, मैं किसी के बोले हुए चीज़ों पे कभी यकीन नहीं करती। जैसे कि मैंने बोला कि मैं कहीं और से पिछले 10 साल में मुंब्रा में रह रही हूँ। मैंने वहाँ पर बचपन से मैंने सिर्फ शिवसेना को देखा है, और वहाँ पर कभी भी, चाहे वो एक चौल एरिया तक क्यों ना हो, वहाँ पे कभी पानी या लाइट या बेसिक ज़रूरतों की ज़रूरत के लिए दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे बच्चों के लिए गार्डन तक नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे गार्डन सिर्फ बनाने के लिए बना दिए गए हैं, पर उसकी मरम्मत कौन कराएगा? कोई नहीं देखता वो सब चीज़ों पे, जो कि बेसिक ज़रूरतें, कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे यहाँ के लोग, और वो सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ये थे बीजेपी के कार्यकर्ता जो शिवसेना में शामिल होने के बाद अपने बातों को पब्लिक के सामने रखा कि क्या है उनके मुद्दे, क्या है उनकी परेशानियां। अब देखना यह है कि बीजेपी पार्टी छोड़ने के बाद शिवसेना में प्रवेश तो हो गए हैं, लेकिन क्या इनकी प्रॉब्लम शिवसेना पूरी तरह से सॉल्व कर पाएगी या नहीं। जैसे कि मुंब्रा की बहुत सारी परेशानियां हैं, टोरेंट बिजली विभाग को लेकर, पानी की परेशानियां हैं, और भी तरह तरह की बहुत सारी परेशानियां हैं। अब शिवसेना उस चीज पर खरी उतरेगी या नहीं। तो इसी तरह की खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। ऑल इंडिया 24 न्यूज, हमें सच के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।